हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बीटेट, एस्टेट, यूपीटीईटी या बीएड की एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम इतिहास का प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी एमसीक्यू करवा चुके हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तो चलते हम प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ को माना जाता है। मैत्रेय नाथ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से, चाणक्य के नाम से या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? कलिंग विजय के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, अपना लिया। नेक्स्ट, वह कौन शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमीम की हत्या कर दी थी? वह शासक अशोक था। अशोक था जिसने राज सिंहासन पाने के लिए या राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमीम की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक को देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जो उससे प्रभावित किया था? तो उसका नाम है कारूबाकी। कारूबाकी अशोक की पत्नी थी जिससे अशोक बहुत ही प्रभावित थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने प्रमुख रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य के द्वारा उसे मदद की गई थी। चाणक्य ने ही उसे सारी विद्याओं का ज्ञान दिया था। अर्थशास्त्र का ज्ञाता चाणक्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य में प्रधानमंत्री के पद पर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो वह बाहुबली से संबंधित है। और किसके लिए की जाती है? वह बाहुबली के लिए की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची स्तूप जो है वह बुद्ध का निरूपण करता है और बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का है। अनेकांतवाद जैन मत का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक मौर्य वंश के थे, लेकिन अजातशत्रु मौर्य वंश का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में
कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? दोस्तों नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया मगध पर। नेक्स्ट, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो दोस्तों मामूल नार ने यह उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? दोस्तों पाटलिपुत्र पटना को पोलीब्रोथा किसने कहा? तो दोस्तों पोलीब्रोथा पटना को जो है वह मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है। इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट, गुप्त किसके सामंत थे? दोस्तों गुप्त जो थे वह कुषाण के सामंत थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र अधिकरणों में विभाजित है? दोस्तों कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा रचना की गई अर्थशास्त्र का अधिकरण जो है वह 15 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई अर्थात बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? दोस्तों शको वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दोस्तों कांग्रेस के कौन से नेता है जिसको महान वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है दोस्तों, जो कांग्रेस से संबंधित है। कांग्रेस के नेता थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम बार सैनिकों का शासन व्यवहार में लाया गया? तो दोस्तों भारत में प्रथम बार सैनिकों का शासन ग्रीकों के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? दोस्तों किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के समय के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो वह दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय लॉर्ड कर्जन थे जब पारित किया गया था। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन के वायसराय जब थे वह थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? दोस्तों भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था दोस्तों। नेक्स्ट, गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? दोस्तों गदर पार्टी का प्रमुख नेता हरदयाल को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को माना जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? दोस्तों यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था?
दोस्तों वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दोस्तों वह कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? दोस्तों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में गरम दलीय का आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ गरम दल और नरम दल दोनों भी था दोस्तों, तो गरम दल का पिता जो है वह बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1855 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी दार्शनिक बन गए? दोस्तों अरविंद घोष एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों 1916 ईस्वी में मद्रास के होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला श्रीमती एनी बेसेंट को माना जाता है। एनी बेसेंट अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की अध्यक्ष थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? दोस्तों पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी को माना जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? दोस्तों महाराष्ट्र में गणेश पूजा करने का आरंभ किसने किया था दोस्तों? तो वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में गणपति पूजा का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। गणेश जी की पूजा की जाती है और बड़े धूमधाम से की जाती है, जिसका श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज में बर्खास्त किया गया था? दोस्तों वह कौन था जो भारतीय नेताओं में से एक था जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सिविल सर्विसेज में थे जिससे बर्खास्त कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा दोस्तों। हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।